कुंडली में कर्ज योग को कैसे पहचाने। सब कुछ सही चल रहा था, कमाई अच्छी थी, बचत भी हो रही थी, फिर अचानक बिना किसी बड़ी गलती के पैसा हाथ से निकलने लगा। कोई निवेश डूब गया, कोई बड़ा खर्च आ गया या कर्ज चढ़ने लगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जहां लगा कि पैसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आर्थिक हालात की बात नहीं हो सकती, इसके पीछे आपकी कुंडली का एक गहरा रहस्य भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य तुलिका और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल आचार्य तुलिका पर। आज हम बात करेंगे अचानक से धन हानि के ज्योतिषी कारण के ऊपर। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कारण नहीं बताऊंगी, बहुत ही सरल से उपाय भी बताऊंगी जिनसे आप अपने धन की रक्षा कर सकते हैं। और हाँ, आगे एक जरूरी बात भी बताऊंगी, जोखिम भरे निवेशों से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। शुरुआत करते हैं कुंडली के दूसरे भाव से, जिसे धन का भाव कहा जाता है। ये भाव बताता है कि आपकी बचत, संपत्ति और आर्थिक सिचुएशन, आपकी आर्थिक स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। जब दूसरे भाव पर पाप ग्रह हो या वो पाप ग्रहों से दृष्ट हो या उसका स्वामी कमजोर हो, तो व्यक्ति को बचत करने में, पैसे को रोकने में, पैसे के ठहराव में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं? होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं 11वें भाव की, जिसे कुंडली में लाभ का भाव कहा जाता है, हमारे प्रॉफिट्स का भाव कहा जाता है। ये भाव बताता है कि आपके आय के साधन, मुनाफा कैसा रहेगा। जब 11वें भाव पर अशुभ प्रभाव हो, तो जो लाभ मिलना चाहिए वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। इसके बाद आते हैं गुरु यानी बृहस्पति। गुरु को धन, समृद्धि और सही निर्णय लेने की समझ का ग्रह कहा जाता है। जब कुंडली में गुरु कमजोर होता है तो व्यक्ति बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में ले लेता है या सही सलाह को नजरअंदाज कर देता है, और यही जल्दबाजी अक्सर धन हानि का कारण बन जाती है। अब बात करते हैं राहु, जो जोखिम और लालच का ग्रह है। जब राहु धन या लाभ भाव को प्रभावित करता है तो व्यक्ति का मन जोखिम भरे निवेश, जल्दबाजी से पैसा कमाना और अनजान योजनाओं की तरफ खिंचता है। राहु बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन अक्सर उनकी सच्चाई छिपी रहती है, और यही वजह रहती है कि राहु की वजह से कमाया हुआ पैसा, आया हुआ पैसा जितनी ही तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला जाता है। कुछ कुंडलियों में कर्ज योग भी देखा जाता है। जब छठे भाव, कर्ज भाव का संबंध धन भाव यानी हमारे दूसरे हाउस से बनता है, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति की बार बार उधार लेने की सिचुएशंस बनती हैं। तो अब किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? अगर आपका बिना सोचे समझे बड़े निवेश करने का मन हो, अगर कोई योजना बहुत जल्दी मुनाफा देने का वादा कर रही है, अगर बार बार छोटे छोटे कर्ज लेने की नौबत आ रही है, अगर पैसा कमाने के बावजूद बचत बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये संकेत देते हैं कि तो आपकी कुंडली में धन से जुड़े ग्रह ध्यान मांग रहे हैं। ये घबराने की या डरने की बात नहीं है, ये बात है सिर्फ सतर्क रहने की। अब बात करते हैं उपायों की। पहला उपाय, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल या हल्दी, और किसी जरूरतमंद स्टूडेंट की हेल्प करें। इससे गुरु मजबूत होता है और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलती है। दूसरा उपाय, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जल्दबाजी ना करें। काफी देर सोच समझने के बाद ही एक फैसले पर आए, क्योंकि राहु का कार्य है जल्दबाजी में निर्णय करना, जो कि आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। तीसरा उपाय, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान दें। इससे बुद्धि तेज होती है और किसी भी चीज की मैनेजमेंट करने में, किसी भी चीज का प्रबंध करने में, यानी कि बजट बनाने में भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। चौथा उपाय, नियमित रूप से अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा दान के रूप में जरूर दें, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। ये आदत
दूसरे भाव यानी हमारे धन भाव को मजबूत करती है। और सबसे जरूरी उपाय, किसी भी ऐसी योजना पर पैसा ना लगाएं जिसकी पूरी जानकारी और भरोसेमंद का आधार ना हो, भले ही वो कितनी भी अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। दोस्तों, अचानक से धन हानि होना कोई श्राप नहीं है, ये बस इस बात का संकेत है कि कुंडली में धन भाव, लाभ भाव, गुरु या राहु को थोड़ा संतुलन और सतर्कता की जरूरत है। जब आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, बचत की आदत बनाते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं, तो धीरे धीरे आर्थिक परिस्थितियां स्टेबल होनी शुरू हो जाती हैं। क्या आपके साथ भी इनमें से कोई भी संकेत मिलता है? कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर किसी का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो, ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। ध्यान रखिए, धन ग्रहों से ही नहीं बल्कि समझदारी और संयम से टिकता है। ग्रह सिर्फ और सिर्फ आपको संकेत देते हैं, सही फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है। नमस्कार, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।